बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के ट्यूटोरियल नंबर 16 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था फार्मूलाज में से फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिफाइन नेम्स के बारे में। तो डिफाइन नेम्स में फ़र्ज करें, मैं ये सिलेक्शन बनाता हूँ, ये जो नेम लिखा हुआ है, तो इसके बाद मैं इस सिलेक्शन को कहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद मैं अगर इसका भी सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो सिलेक्शन बनाने का ये तरीका है, तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर ड्रैग करके नीचे ले जाएं तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये कि आप यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें तो आपका सिलेक्शन बन जाएगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा सिलेक्शन है ये सेव रहे। तो मैं इस एक तो ये मेरा जो ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। तो इस तरह मैंने अगर दोबारा ये सिलेक्शन की यूज़ करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नेम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा सिलेक्शन दोबारा से बन जाएगा। इसके बाद अगर ये मैं फ़र्ज करें मैं इस टाइप का सिलेक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करके इसको ओके करके तो मैं अपना यहाँ सिलेक्शन बना सकता हूँ, इस तरह सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इन सब का सिलेक्शन एक ही साथ बन जाए तो मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके तो ये टॉप रोज, ये वाली जो रोज हैं इनके मेरे पास अलग अलग से सिलेक्शन बन जाएगा, ताकि यूनिट्स, कैलोरीज, फैट, प्रोटीन, इस तरह के अलग अलग सिलेक्शन मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो अब मुझे चाहिए यूनिट्स का सिलेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यूनिट्स का करूँगा तो मेरे पास ये यूनिट वाला सिलेक्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ईयर वाला सिलेक्शन बनाता हूँ तो मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास इसका सिलेक्शन आ जाएगा। अगर इसी तरह मैं सोडियम का बनाता हूँ तो सोडियम का सिलेक्शन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस जो सिलेक्शन बनाया है तो इसका मैं यूज़ इन फार्मूला में सिलेक्शन का कैसे यूज़ है। जो इसका प्रॉपर मकसद है कि हमने ये सिलेक्शन सेव कैसे रखना है और इसको यूज़ कैसे करना है। तो वो यूज़ जो होता है वो फार्मूलाज में ही होता है। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज करें इनका सम लेता हूँ। एक तो ये तरीका है कि सम टाइप करूँ और इनको यहाँ से सिलेक्शन बना के इंटर कर दूँ तो मेरे पास इनका सम आ जाएगा। दूसरा तरीका तो यह है कि मैं यहाँ पर सम लिखूँ इक्वल टू सम और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सोडियम। तो ये देखें कि मेरे पास ये सिलेक्शन में सोडियम आ गया। इसके बाद में देखें ये मेरा सिलेक्शन भी बन चुका है। जो ही मैंने सोडियम पे क्लिक किया तो ये मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन गया। मैंने कोई ड्रैग नहीं किया, कुछ मैंने रोज़ और कॉलम के मैंने नंबर नहीं एंटर किए। तो मैं इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो मेरे पास इसका सम आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम सिलेक्शन को सेव करके उसको फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो सिलेक्शंस बनाए इनमें से किसी एक सिलेक्शन को ख़त्म कर दूँ। फर्ज करें मैं फैट का सिलेक्शन है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे नेम एंजल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सिलेक्शन की लिस्ट आ गई है। मैंने क्या तो मैं से फैट को डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करके ओके करके इसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से फैट का जो सिलेक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। ये दोस्तों ये था डिफाइन नेम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और लास्ट पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।